Good morning dear students, welcome to the YouTube classes of Proton Academy. Myself मीनाक्षी शर्मा, lecturer of chemistry. बेटा आज अपन नीट की डेमो क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं और इस नीट की डेमो क्लासेस में हम जो वीडियोस की सीरीज़ स्टार्ट करेंगे वो उसमें हमारी जो वीडियोस हैं वो आपको ऐप पे प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो ये जो हम स्टार्ट कर रहे हैं ना वीडियो, ये आपको एज अ डेमो दिया जा रहा है जो कि यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो आज का जो अपन टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन यानी कार्बोधनायन की पुनर्व्यवस्था। अपना जो टॉपिक है वो है रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन। इसे हिंदी में हम कहते हैं कार्बोधनायन का स्थायित्व। कार्बोधनायन की पुनर्व्यवस्था। ये जो टॉपिक है ये वैसे तो 11th क्लास में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ाते हैं, उसी का ही बेसिक है ये हमारे रिएक्शंस में जब कार्बोकेटायन एक मध्यवर्ती के रूप में बनता है, एक इंटरमीडिएट के रूप में जब बनता है तो उसके अंदर जो भी पॉसिबल रीअरेंजमेंट होते हैं वो हमें उसमें करने पड़ते हैं। यानी ये एक ऐसा मध्यवर्ती है जो कि रीअरेंज हो सकता है, पुनर्व्यवस्थित हो सकता है। और ये पुनर्व्यवस्थित क्यों होता है? क्योंकि ये अपने और भी ज़्यादा स्टेबिलिटी जोन में जाता है, अपने अधिक स्थायी रूप में जाने के लिए ये जो कार्बोधनायन है बेटा वो क्या हो जाता है, पुनर्व्यवस्थित हो जाता है। हमारा आज का जो ये लेक्चर है ये इसी पे ही है कि कार्बोधनायन की पुनर्व्यवस्था कैसे होती है। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बता दूं कि कार्बोधनायन होता क्या है। आपको कार्बोधनायन कैसा दिखेगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा और उस कार्बन के 3 बॉन्ड्स होंगे। मीन्स उस कार्बन के बाह्यतम कोश में यानी वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। 6 इलेक्ट्रॉन्स उसके आउटर मोस्ट शेल यानी वैलेंस शेल में यानी बाह्यतम कोश में होंगे। 6 इलेक्ट्रॉन कार्बन के बाह्यतम कोश में होते हैं। इसमें कार्बन का जो ऑक्टेट है, जो अष्टक है वो अपूर्ण है, यानी ये इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये एक इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीशीज होती है। तो इसको जो स्थायित्व की बात आएगी तो उसको स्थायी कौन करेगा भैया? जिसमें डेफिशिएंसी है उसको तो इलेक्ट्रॉन देने वाले समूह, इलेक्ट्रॉन दाता समूह इसको स्टेबल बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? तो बेटा ये एक टाइप का लुईस अम्ल हो गया। इसको आप एक लुईस एसिड बोल सकते हो बिकॉज इसका ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट है। और इसे ही अपन क्या कहते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन स्नेही भी कहते हैं। इस कार्बन के 3 बॉन्ड हैं और तीनों बॉन्ड एक ही प्लेन में हैं, तो इसकी जो ज्यामिति होगी वो होगी त्रिकोण समतलीय। और जो संकरण आएगा वो कौन सा आएगा, sp2 इसका संकरण होगा। समझ में आ गया? इसे बोलते हैं कार्बोधनायन। जब किसी रिएक्शन के अंदर ये मध्यवर्ती बनेगा, जब आप किसी रिएक्शन की मैकेनिज्म देखेंगे, क्रियाविधि देखेंगे, तो आपको ये जब कभी मिलता है मध्यवर्ती के रूप में तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि क्या इसको हम पुनर्व्यवस्थित कर सकते हैं क्या? ये एक ऐसा मध्यवर्ती है जिसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है। अब ये रीअरेंजमेंट होते कैसे हैं वो आपको देखना है। देखो पहली बात तो कार्बन पे जब पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप स्टेबल करेंगे। तो बेटा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स कौन से हैं जो जीओसी में हम पढ़ते हैं, +I है, +H है, +R इफेक्ट लगते हैं। देखो कैसे हमको स्टेबिलिटी चेक करनी होगी। सबसे पहले वैसे तो टॉपिक स्टेबिलिटी तो है ही, पर उसमें पुनर्व्यवस्था मेन हम टॉपिक की बात कर रहे हैं। तो बेटा देखो इस कार्बन पे जिस पे पॉजिटिव है, अगर इसके तीनों तरफ हमने कार्बन लगाए तो जिस कार्बन पे पॉजिटिव आया है उसे हम 3 डिग्री कार्बोकेटायन देंगे। और बेटा जिस पे पॉजिटिव है उसके 2 तरफ अगर कार्बन है और 1 हाइड्रोजन है तो उसे 2 डिग्री कार्बोकेटायन कहेंगे। और सिर्फ एक ही कार्बन है, बाकी दोनों वैलेंसीज पे हाइड्रोजन लगा दिया तो इसे बेटा 1 डिग्री यानी प्राइमरी यानी प्राथमिक कार्बोकेटायन कहेंगे।
इस कार्बन पे पॉजिटिव है तो ये 3 CH3 जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं, इलेक्ट्रॉन दाता समूह, ये पॉजिटिव चार्ज को क्या बनाएंगे, स्टेबल फॉर्म करेंगे। ऐसे ही यहाँ पे 2 CH3 हैं, ये 2 देंगे, इसमें एक ही देगा, तो ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, पहले वाले की होगी। वैसे कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी है उसे हम हाइपर कॉन्जुगेशन अति संयुग्मन से बताते हैं कि इस कार्बन पे जो पॉजिटिव है उसके बगल वाले कार्बन अल्फा होते थे और 9 अल्फा हाइड्रोजन्स पे डिस्पर्स होगा। इसका पॉजिटिव 6 अल्फा हाइड्रोजन्स पर जाएगा, 3 इधर 3 इधर, और इसका पॉजिटिव चार्ज 3 ही अल्फा हाइड्रोजन उस पर जाएगा। इस तरीके से हम कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी चेक करते हैं, GOC में आपको पढ़ाया जाता है। तो अपन को ये तो पता लग गया कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल है, या अगर तीनों में कंपैरिजन करें तो कौन सा कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन जो है वो 2 डिग्री और 1 डिग्री यानी कि सेकेंडरी, द्वितीयक और प्राथमिक कार्बोधनायन से ज़्यादा स्टेबल होगा। अब आप बात करते हैं कि रीअरेंजमेंट कैसे कर रहे हैं। तो देखो ध्यान से देखें इधर कि 3 डिग्री जो कार्बोकैटायन है, किसी रिएक्शन में 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा है, मतलब वो एक स्टेबिलिटी स्टेट में है, वो अधिकतम स्थायित्व अवस्था हो सकती है उसकी, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, क्योंकि एरोमेटिक उससे ज़्यादा स्थायी होता है। तो देखिए इससे पहले कि मान लो अगर 1 डिग्री कार्बोकैटायन बना है तो वो कोशिश करेगा कि इसे 2 डिग्री कार्बोकैटायन में पुनर्व्यवस्थित कर दिया जाए, और 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनता है तो वो पुनर्व्यवस्थित हो सकता है 3 डिग्री कार्बोकैटायन में, और 1 डिग्री चाहे तो डायरेक्ट 3 डिग्री कार्बोकैटायन में भी रीअरेंज हो सकता है। इस तरीके से हम रीअरेंजमेंट पढ़ने वाले हैं, पुनर्व्यवस्था पढ़ने वाले हैं, जिसमें 1 डिग्री 2 डिग्री में या फिर 2 डिग्री 3 डिग्री में, और 1 डिग्री डायरेक्ट 3 डिग्री कार्बोकैटायन में भी पुनर्व्यवस्थित हो सकता है। जब किसी रिएक्शन में कार्बोधनायन बन जाए तो इमीडिएटली हमारे दिमाग में क्वेश्चन आ जाना चाहिए कि क्या ये रीअरेंज होगा। क्या रीअरेंजमेंट करते समय ये भी ध्यान रखना होगा कि अगर 1 डिग्री है तो वो 2 डिग्री में बदल सकता है या फिर 3 डिग्री कार्बोकैटायन में बदल सकता है, और अगर 2 डिग्री है तो वो डायरेक्ट 2 डिग्री है तो वो किस में कन्वर्ट हो सकता है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन में कन्वर्ट हो सकता है। अब ये कन्वर्ट होने के लिए क्या है, यानी पुनर्व्यवस्था कितने टाइप से होगी सॉरी, रीअरेंजमेंट के 4 तरीके हैं। पहला है 1,2 मैथिल शिफ्ट, फिर है 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, फिर है वलय प्रसार, और एक है वलय संकुचन। ये 4 टाइप है हमारे पास कार्बोकैटायन को रीअरेंज करने के लिए। हम एक एक पॉइंट को इजीली डिस्कस करेंगे कि किस टाइप से हमें ये शिफ्ट करने होंगे, पर ये जरूर ध्यान रखें कि जब आप शिफ्ट करें तो उस टाइम आपका जो नया कार्बोकैटायन बने वो प्रीवियस वाले यानी पुराने वाले कार्बोकैटायन से ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए। देखो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। सपोज किसी रिएक्शन में ये कार्बोकैटायन जनरेट हुआ। जब किसी रिएक्शन में ये कार्बोकैटायन जनरेट हुआ तो आप ये चेक करें कि जिस कार्बन पे पॉजिटिव है वो पॉजिटिव 1 से 2 पे ही जा सकता है, यानी उसके नियर बाय कार्बन पे अगर जाएगा तो अगर ये पॉजिटिव इधर भी शिफ्ट होता है तो उसके डिग्री में कोई भी चेंज नहीं होगा, मीन्स इसकी स्टेबिलिटी वही रहने वाली है। जब कार्बोकैटायन पुराने वाला कार्बोकैटायन जब नए वाले कार्बोकैटायन में कन्वर्ट हो रहा है तो वो नया वाला जो कार्बोकैटायन है वो पुराने वाले से ज़्यादा स्थायी होना चाहिए। इसका मतलब इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया? क्योंकि ये पॉजिटिव अगर मैं इधर लेके जाऊंगी तो भी कोई कार्बोकैटायन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसका मतलब यहाँ रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। जरूरी नहीं कि कार्बोधनायन बन गया तो रीअरेंज होगा ही, इट इज़ नॉट नेसेसरी, ये कोई आवश्यक नहीं है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, और होगा तो फिर नया कार्बोकैटायन जो होगा वो पुराने वाले से ज़्यादा स्टेबल बनना चाहिए। जैसे अपन ने माना कि किसी रिएक्शन में मान लो ये कार्बोकैटायन जनरेट हुआ एन प्रोपाइल कैटायन, अब ये पॉजिटिव अगर मैं इधर लेके आती हूँ तो फिर इसकी डिग्री चेंज हो जाती है, क्योंकि अभी जिसपे पॉजिटिव है वो एक ही कार्बन से लग रहा है। इसका मतलब इट इज अ 1 डिग्री कार्बोकैटायन, ये प्राथमिक कार्बोधनायन है।
और बेटा ये अपन क्या करते हैं, इस कार्बन को नंबर 1 और इसको 2 दे दिया, और यहाँ से ये एक हाइड्राइड शिफ्ट मैंने इधर करवा दी, इसे कहते हैं हाइड्राइड शिफ्ट। यानी जिस कार्बन पे पॉजिटिव है उसके बगल वाले कार्बन को नंबर 1 लिखा और उसी का एक हाइड्रोजन हाइड्राइड आयन के रूप में चला गया किसके पास, इस पॉजिटिव के पास। जब ये इधर की तरफ जाएगा तो इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन्स लेके जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, CH3 बन जाएगा। और इस C पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। मीन्स इसकी जो डिग्री है वो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ये H माइनस गया तो इट बिकम CH3 और इस पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब इट इज अ 2 डिग्री कार्बोकेटायन, जो कि 1 डिग्री कार्बोकेटायन से क्या है, ज्यादा स्टेबल है। इसका मतलब यहाँ पे शिफ्ट करवाना जरूरी है, यहाँ पे कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट होगा। अगर आपने इसी पॉजिटिव पर कोई नेगेटिव जोड़ दिया होता तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाता। मेजर बनाने के लिए रीअरेंज करना जरूरी है, और रीअरेंज होने के बाद जो नया कार्बोधनायन बना है वो पुराने वाले से क्या है, ज्यादा स्टेबल है। फिर बेटा देखो इधर CH3 H CH3 और इस C के ऊपर पॉजिटिव लगा दिया। इस पे जो पॉजिटिव आया इसकी डिग्री 3 है, अब ये रीअरेंज नहीं होगा। देखो ये पॉजिटिव अगर हम इधर भेजेंगे तो ये 1 डिग्री, ये तो सारे CH3 एक जैसे ही है ना, तो यहाँ पे पॉजिटिव नहीं जाएगा, यानी इस कार्बोकेटायन में रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। रीअरेंजमेंट तभी होगा जब नया वाला कार्बोधनायन पुराने वाले कार्बोधनायन से ज्यादा स्टेबल हो, और उस पर्पस के लिए आपको या तो 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करना होगा या 1,2 मिथाइल शिफ्ट करना होगा। वलय प्रसार और वलय संकुचन भी होंगे अगर वलय उपस्थित होगी तो। देखो आगे हम और डिस्कस करते हैं इसी के एग्जांपल्स। बेटा अगर आप मान लो किसी रिएक्शन में इस टाइप से कोई कार्बोकेटायन जनरेट हुआ है, अभी आप चेक करेंगे तो इस कार्बोकेटायन की जो डिग्री है वो कितनी है, 1। इट इज अ 1 डिग्री कार्बोकेटायन। ये प्राथमिक कार्बोधनायन है। अगर हम इस CH3 ग्रुप को इस पॉजिटिव के पास ले आए, यानी कि ये नंबर 1 और ये 2, तो 1,2 मिथाइल शिफ्ट, ये हमने इस पे मिथाइल को शिफ्ट कर दिया। जब ये CH3 मिथाइल का मतलब है CH3 दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेके जा रहा है, तो CH3 माइनस के फॉर्म में गया तो इस CH2 पॉजिटिव से कंबाइन हो गया, और इस C पे कौन सा चार्ज आ गया बेटा, पॉजिटिव आ गया। तो क्या ये बेटा CH3 पॉजिटिव CH2 CH3 हो जाएगा। अब आप चेक करें कि पहले वाला कार्बोधनायन 1 डिग्री था, नाउ इट बिकम्स 3 डिग्री, और अब इसकी डिग्री कितनी हो चुकी है, 3। यानी 1 डिग्री कार्बोकेटायन किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, 3 डिग्री में। तो न्यूली फॉर्म्ड जो नया आपने कार्बोधनायन बनाया किसके शिफ्ट के बाद में, 1,2 मैथिल शिफ्ट करने के बाद में जो कार्बोधनायन आपने जनरेट किया, क्या वो नए वाले कार्बोधनायन पुराने वाले कार्बोधनायन से ज़्यादा स्टेबल है। यानी 3 डिग्री कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी बेटा 1 डिग्री से ज़्यादा होगी कि नहीं होगी। इसका मतलब ये कार्बोधनायन रीअरेंज होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें आगे। देखो और इस टाइप से हमें शिफ्ट करवाने होते हैं, उसके लिए मैंने आपको 2 शिफ्ट बनाए, एक तो 1,2 मिथाइल बताया अभी, और एक 1,2 हाइड्राइड पहले डिस्कस किया। फिर बेटा देखो आगे और बात करते हैं। सपोज किसी रिएक्शन में ये कार्बोकेटायन जनरेट हुआ, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि अभी जो कार्बोकेटायन है, इस कार्बोकेटायन की जो डिग्री है वो 1 है, ये प्राथमिक कार्बोधनायन है। और बेटा अगर यहाँ से 1 और 2 नंबर डाल के इस हाइड्राइड को हम शिफ्ट करवाएं, एक तो हमें लग रहा है कि इसमें ये हाइड्राइड शिफ्ट हो सकता है, और एक हमें लग रहा है कि यहाँ से मैथिल शिफ्ट भी करवाया जा सकता है। नो डाउट दोनों शिफ्ट की पॉसिबिलिटी दिख रही है हमें लोगों को, यहाँ पे दिख रही है ना बेटा कि हाइड्राइड शिफ्ट भी करवा सकते हैं और यहाँ से मैथिल शिफ्ट भी करवा सकते हैं। देखो दोनों पॉसिबिलिटीज हम लगा के देखते हैं एक बार।
हम समझने के लिए कर रहे हैं कि दोनों ही देखते हैं, बट दोनों रीअरेंजमेंट कराते हैं। तो पहले वाले में हमने 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करवा दिया। जब बेटा 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा तो ये H माइनस हट के इस CH2 पॉजिटिव पर जुड़ जाएगा और ये CH2 पॉजिटिव CH3 हो जाएगा। तो बेटा CH3 CH3 और यहाँ पे भी हो गया CH3 और इस C पे पॉजिटिव आ गया। चला चेक करके देखें कि इसकी डिग्री क्या ये प्राथमिक था पहले और अब ये कितना हो चुका है। अब हो चुका है टर्शरी तृतीयक कार्बोधनायन। और यदि मैंने 1,2 मैथिल शिफ्ट करवा दिया, कौन सा शिफ्ट करवा दिया बेटा, 1,2 मैथिल शिफ्ट। जब 1,2 मैथिल शिफ्ट करवाएंगे तो ये CH3 माइनस हटकर किस पे जुड़ जाएगा, CH2 प्लस पे, और बेटा ये बन जाएगा CH3 CH CH2 CH3, इस पे पॉजिटिव आ गया। और अब चेक करें उसकी डिग्री कितनी हो गई है, इट इज अ 2 डिग्री कार्बोधनायन। तो जो नया कार्बोधनायन बनाया है वो पुराने वाले से भी स्टेबल है। इसका मतलब ये दोनों शिफ्ट करवाने पर दोनों कार्बोकेटायन ही नए वाले से पुराने वाले से ज़्यादा स्टेबल है। तो फिर जब दोनों ही ज़्यादा स्टेबल हैं तो आप कौन सा रीअरेंजमेंट करेंगे, आप वो रीअरेंजमेंट करेंगे जिससे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा। मतलब 3 डिग्री कार्बोकेटायन ज़्यादा स्थायी है और ये थोड़ा कम स्थायी है। तो आप कौन सा रीअरेंजमेंट, आप कौन सी पुनर्व्यवस्था को प्रिफर करेंगे, आप करेंगे 1,2 हाइड्राइड, यानी 1,2 मैथिल शिफ्ट के कंपेयर में 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट ज़्यादा डोमिनेंट होगा, ज़्यादा इफेक्टिव होगा। ठीक है, तो आपको यही चेक करना है कि हम जब नया कार्बोधनायन बनाएंगे आफ्टर द रीअरेंजमेंट, पुनर्व्यवस्था करने के बाद, तो वो क्या बनना चाहिए, पुराने वाले से ज़्यादा स्टेबल फॉर्म होना चाहिए। ठीक है, ये था रीअरेंजमेंट जिसमें 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट किया और 1,2 मैथिल शिफ्ट किया। अब इसी के आगे बेटा तीसरे पे हम आते हैं, वलय प्रसार कैसे करेंगे। वलय का प्रसार कैसे होने वाला, इधर देखिए। जब अपन आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ते हैं बेयर स्ट्रेन थ्योरी, बेयर विकृतिवाद सिद्धांत, और उसमें पता है जितनी रिंग छोटी होती है उसमें स्ट्रेन उतनी ही ज़्यादा होती है। तो वो रिंग अपने आप को क्या करती है, प्रसारित करती है, जिससे उसकी विकृति क्या हो जाए, कम हो जाए और उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाए। तो बेटा जो किसी रिएक्शन में 4 मेंबर्ड रिंग है, अगर 4 मेंबर्ड रिंग का कोई कार्बोधनायन है तो वो 5 मेंबर्ड में बदलने की कोशिश करेगा, और 5 मेंबर्ड वाला है तो वो 6 मेंबर्ड में जाएगा। मतलब क्या है, 4 सदस्यीय वलय 5 सदस्यीय वलय में, 5 सदस्यीय वलय में जाएगी और 5 सदस्यीय वलय 6 सदस्यीय वलय में जाएगी, लेकिन 6 सदस्यीय वलय 7 मेंबर्ड रिंग में कन्वर्ट नहीं होगी। बिकॉज क्योंकि थर्मोडाइनमिकली उष्मागतिकीय रूप से 6 मेंबर्ड जो रिंग है वो हाईली स्टेबल होती है। लेकिन अगर क्वेश्चन में बोल दिया जाए कि बेयर के अनुसार, तो बेयर के अनुसार 5 मेंबर्ड जो रिंग है वो ज़्यादा स्टेबल होती है। और वैसे कौन सी रिंग ज़्यादा स्टेबल है, 6 मेंबर्ड, थर्मोडाइनमिकली 6 मेंबर्ड रिंग जो है वो ज़्यादा स्टेबल है। बट अकॉर्डिंग टू बेयर 5 मेंबर्ड रिंग इज हाईली स्टेबल। ये हम आइसोमेरिज्म में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। तो बेयर के अनुसार 5 मेंबर्ड है, और वैसे थर्मोडाइनमिकली उष्मागतिकीय रूप से देखा जाए तो 6 मेंबर्ड रिंग ज़्यादा स्टेबल होती है। तो देखो वलय का प्रसार कैसे होने वाला है, एक एग्जांपल से मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर करती हूँ। बेटा ये अपने पास है 4 मेंबर्ड रिंग, और इस 4 मेंबर्ड रिंग के जस्ट बाहर क्या आ रहा है, पॉजिटिव। तो जब भी रिंग के जस्ट बाहर पॉजिटिव आएगा ना तो 100% रिंग एक्सपेंशन होगा ही होगा। इस टाइप से 4 मेंबर्ड 5 में और 5 मेंबर्ड 6 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये रिंग है 4 मेंबर्ड और रिंग के जस्ट बाहर पॉजिटिव आ रहा है। तो देखो रिंग एक्सपेंशन कैसे होने वाला है कि जिस कार्बन पे पॉजिटिव है उससे जो डायरेक्ट बॉन्ड लगा हुआ है उस बॉन्ड के ये इलेक्ट्रॉन्स आपको दिख रहा है, ये बॉन्ड यहां से टूटेगा और इस पॉजिटिव पर लग जाएगा। देखो इस तरीके से
लग गया। ये बॉन्ड यहाँ से टूटा और यहाँ लग गया तो पॉजिटिव कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? यानी कि ये जो रिंग थी वो पहले कितने मेंबर थी बेटा, 4 मेंबर थी। नाउ इट बिकम्स 5 मेंबर। नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 5, 5 मेंबर रिंग होगी। और इस 5 मेंबर रिंग को आप बहुत ही आराम से फॉर्म करें। ये बन गई 5 सदस्यीय वलय बन गई। ऐसे ही देखें, ये 5 सदस्यीय वलय है और इस 5 सदस्यीय वलय के बाहर पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये रिंग भी एक्सपेंड करने के बाद ही मेजर प्रोडक्ट बनाएगी। आप कोई माइनस यहाँ डायरेक्ट जोड़ दोगे तो वो प्रोडक्ट मेजर नहीं होगा। प्रोडक्ट मेजर वही होगा कि आफ्टर द रीअरेंजमेंट, पुनर्व्यवस्था करने के बाद जो नया कार्बन आयन बना है वो ज़्यादा स्थायी है, तो वो मेजर प्रोडक्ट को फॉर्म कर लेगा। यानी आपको रीअरेंजमेंट को ध्यान रखना है कि किसी रिएक्शन में कार्बन आयन मध्यवर्ती बना है तो आप उसको रीअरेंज करें। कुल मिलाकर बात ये है, उसको पुनर्व्यवस्थित करें, और पुनर्व्यवस्था ऐसी कि नया वाला कार्बन आयन पुराने वाले से ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए। ये 5 मेंबर रिंग और इस रिंग के जस्ट बाहर पॉजिटिव है। तो देखो बेटा, यहाँ पे क्या ये 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और ये इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव के पास जाएंगे, यानी यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा और इस पॉजिटिव पर लग जाएगा। यानी इसे बोलेंगे कि वलय प्रसार हो गया। क्या हो गया? वलय प्रसार। और जब वलय प्रसार होगा तो बेटा ये ऐसे बन जाएगा, यहाँ से हट के वहाँ लग गया और यहाँ आ गया पॉजिटिव। और बेटा ये रिंग जो थी वो अब कितने मेंबर्ड हो गई? अब ये 6 मेंबर्ड, 6 सदस्यीय वलय में कन्वर्ट हो गई। जरा ध्यान दें इस बात पे, जब भी रिंग के जस्ट बाहर पॉजिटिव दिखे तो 4 मेंबर्ड रिंग 4 सदस्यीय वलय 5 में और 5 सदस्यीय वलय 6 सदस्यीय वलय में परिवर्तित हो जाती है। 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, समझ में आ गया? सॉरी क्या हो जाती है? पुनर्व्यवस्थित हो जाती है। पर 6 सदस्यीय वलय 7 सदस्यीय वलय में पुनर्व्यवस्थित नहीं होगी। कारण क्लियर है। आगे देखते हैं। ये भी हम आपको बताएंगे कि कौन सी रिएक्शंस हैं जहां कार्बन आयन का निर्माण होता है। जब आप जियो से सेकंड पढ़ते हैं ना, रिएक्शन मैकेनिज्म, वहां सब कुछ क्लियर कर देते हैं ये सब चीजें। अभी आपको सिर्फ ये बताया कि रीअरेंजमेंट कैसे करना है। पॉजिटिव मैं खुद लगा के दे रही हूँ कि यहाँ पॉजिटिव है, बताओ ये रीअरेंज होगा कि नहीं होगा। अभी हमें बेसिक सीखना है, फिर क्वेश्चंस में कार्बन आयन बनेगा तो फिर हम उसको भी रीअरेंज कर लेंगे। क्योंकि जब हमें रीअरेंजमेंट पता लग गया कि भैया ये कार्बन आयन बन गया है और कार्बन आयन जब बनता है तो पुनर्व्यवस्था भी हो सकती है। जरा ध्यान दें इधर, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव है, अगर यहाँ पॉजिटिव है तो क्या ये एक्सपेंड करेगा? आप देखेंगे कि रिंग के जस्ट बाहर पॉजिटिव आना चाहिए था, तभी रिंग एक्सपेंड होती। तो बेटा अभी इसकी डिग्री 1 है, ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन है। अगर ये पॉजिटिव यहां लेके आ जाऊं मैं, अगर ये पॉजिटिव यहां लेके आ जाऊं तो इट बिकम्स 2 डिग्री, ये 2 डिग्री कार्बन आयन बन जाएगा। और उसके लिए यहां से आपको क्या करना पड़ेगा? 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट। क्या करना पड़ेगा? 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट। ये लो, ये हाइड्रोजन जिससे पॉजिटिव के बगल वाले कार्बन से H हटा दिया, H माइनस के फॉर्म में यहाँ जुड़ गया, तो क्या पॉजिटिव यहाँ पे आ गया? ये लो पॉजिटिव आ गया। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई बेटा? ये 2 डिग्री कार्बन आयन बन गया। क्या बन गया? ये 2 डिग्री कार्बन आयन। अब देखिए रिंग जो है, रिंग के जस्ट बाहर पॉजिटिव आ रहा है, और जब रिंग के जस्ट बाहर पॉजिटिव आता है तो रिंग क्या कर जाती है? एक्सपेंड, रिंग प्रसारित हो जाती है। यानी कि 5 सदस्यीय जो वलय है वो 6 सदस्यीय वलय में कन्वर्ट होगी। और कैसे? देखो, वही रिंग के जस्ट बाहर पॉजिटिव है, तो जहां पॉजिटिव है वहीं कार्बन के ये 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड को तोड़कर यहाँ लगा दो। यानी ये बॉन्ड टूटा और इस पॉजिटिव पे लग गया, तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा? इसे बोलेंगे वलय प्रसार। ये वलय प्रसार। और इस वलय प्रसार में आप देखेंगे ये बॉन्ड टूट गया है और ये बॉन्ड टूट के यहाँ पे आ गया, यहाँ पॉजिटिव आ गया। अब कितने मेंबर रिंग हो गई बेटा? ये अब 6 मेंबर रिंग हो गई। 1 2 3 4 5 और ये 6, ये 6 मेंबर रिंग हमने बना दी। और इस 6 मेंबर रिंग के जस्ट बाहर
एक कार्बन है और इसके इधर पॉजिटिव चार्ज है, चेक कर लो, यहाँ पे पॉजिटिव है, उसके बगल वाले कार्बन से एक मिथिल है। जरा अब सोचे कि वापस से रीअरेंजमेंट होगा क्या? देखो अब ये जो बना है ये 2 डिग्री कार्बन आयन है, और बेटा अगर ये पॉजिटिव के जस्ट पास जो कार्बन है, अगर ये पॉजिटिव यहाँ चला जाए तो क्या इसकी डिग्री 3 हो जाएगी, यानी एक बार और रीअरेंजमेंट पॉसिबल। उसके लिए आपको यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट करना पड़ेगा। भाई जहाँ पॉजिटिव है उसी के पास वाले कार्बन से ही तो करते हैं, यहाँ पे तो करने से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव आएगा तो डिग्री 2 ही रहेगी। यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट किया, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, और 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट करने के बाद बेटा ये हाइड्राइड यहाँ H माइनस लग गया, प्लस पे H माइनस लग गया, और यहाँ पे क्या आ गया पॉजिटिव, और इसकी डिग्री हो गई 3, जो कि 2 डिग्री से क्या बन गया ज़्यादा। इस पे पॉजिटिव है, 3 कार्बन से लग रहे हैं, देखो इस तरीके से आप रीअरेंजमेंट कर सकते हैं। इसे कहते हैं रिंग एक्सपेंशन। और जब तक आपको रीअरेंजमेंट करना है जब तक कि नया कार्बन आयन पुराने वाले से स्थायी बनता जाए। देखो पहले आपने क्या किया, पहले आपने किया 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, फिर आपने क्या किया वलय प्रसार, और फिर आपने 1 2 हाइड। ऐसे आपसे पूछा जा सकता है सीक्वेंस में कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में क्या क्या सीक्वेंस फॉलो हुआ, तो आप बोलेंगे पहले हमने 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट किया, उसके बाद रिंग के पास पॉजिटिव आया तो वलय का प्रसार हो गया, और वलय प्रसार होने के बाद एक बार फिर हमने क्या किया 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट किया। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया? इस टाइप से हम कार्बन आयन की पुनर्व्यवस्था करते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए भी है, ट्राई करें आप उसको। इसका मैक्सिमम स्टेबल कार्बोकेटायन क्या होगा, इसका आपको रीअरेंज पुनर्व्यवस्था करने के बाद क्या बनेगा कार्बन आयन, वो आपको बताना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके लिए एक डेमो क्लास थी, छोटा सा मैंने टॉपिक लिया है जो कि हम जीओसी पार्ट 2 के अंदर डिस्कस करते हैं। कार्बन आयन मध्यवर्ती की पुनर्व्यवस्था, एकमात्र ऐसा मध्यवर्ती जो कि पुनर्व्यवस्थित होता है। रिएक्शन में जब कभी कार्बन आयन बनेगा रीअरेंजमेंट आना चाहिए, पुनर्व्यवस्था आनी चाहिए। ऐसे बहुत बड़ा टॉपिक है कार्बन आयन अपने आप में। ठीक है, जब तक आप इसे देखें बाकी के न्यू लेक्चर्स आपको ऐप पे प्रोवाइड करा देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई लेक्चर। थैंक यू।